जहां इक्तिदार का शोर पीछे रह जाता है और इंसान पहली बार अपनी तन्हाई की आवाज सुनता है। सोचिए एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान मैदान, मीटिंग, दबाव और हरकत से बनी हो, और फिर अचानक वो बराह रास्त मरकज़े इख्तियार से दूर हो जाए। उसके लिए सबसे बड़ा झटका सिर्फ ओहदा खोना नहीं होता। शहबाज शरीफ की कहानी में यही वो लम्हा था जहां शिकस्त ने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि उसे ज्यादा सख्त, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा खतरनाक अंदाज में वापस भेजा। सियासत में उरूज अहम होता है, मगर जवाल ज्यादा सबक देता है, क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त आदमी को अपनी ताकत नजर आती है। कुछ लोग वापस आते हैं और कुछ वापस आकर अपने मिथ को और मजबूत कर देते हैं, तो उनके पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं, एक नई शिद्दत भी दाखिल होती है। ये एग्जाइल का इख्तिताम नहीं था, ये दूसरी शक्ल में पैदाइश थी। वो वक्त के साथ सख्त होकर वापस आते हैं। खामोशी के बाद जब कदमों की आवाज दोबारा सुनाई देती है तो वो पहले से ज्यादा गहरी लगती है, और जब बंद दरवाजे दोबारा खुलते हैं तो सियासी नैरेटिव और भी ताकतवर हो जाता है। राजनीतिक सफर सीधी रेखा नहीं थी। परियोजनाओं की तेज रफ्तार अब लचीलेपन में बदल गई। सर्वाइवल का आदमी भी बन जाता है। अब वो सिर्फ प्रोजेक्ट माइंडेड नहीं, वो अब सिर्फ तेज नहीं, सर्वाइवर स्पिरिट भी रखता है। सपोर्टर्स के नजदीक यहीं शहबाज शरीफ की स्टोरी में एक नई परत शामिल होती है। अब वो सिर्फ स्पीड का आदमी नहीं, आप गिरने के बाद बिटरनेस में ना जाएं, बल्कि फोकस में जाएं। आप इंतजार को जहर न बनने दें, बल्कि ईंधन बना लें। कभी कभी हीरोइज्म उस एबिलिटी का नाम भी है कि आप साइलेंस में सरवाइव करें। आप अपनी रेलेवेंस खोने के बाद भी अपने नैरेटिव को जिंदा रखें। यही इस एपिसोड का दिल है। ये बाब हमें बताता है कि हीरोइज्म सिर्फ मुसलसल जीत का नाम नहीं, उसमें कम बेताबी और ज्यादा डिटर्मिनेशन आ जाती है। उसे मालूम होता है कि पावर की कोई गारंटी नहीं, और शायद इसीलिए क्योंकि वापस आने वाला शख्स वैसा नहीं होता जैसा जाता है। वापसी उसे बदल देती है। उसमें कम अल्फाज और ज्यादा वजन आ जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वापसी, पहले खबर की सूरत में, फिर सियासी सरगर्मी की सूरत में, फिर दोबारा मीटिंग्स, दोबारा पब्लिक प्रेजेंस। इस बाब में कैमरा को खामोश कॉरिडोर्स दिखाने चाहिए। वो दरवाजे जो कभी अथॉरिटी से भरे थे अब बंद पड़े हैं। वो कदम जो पहले ताकत के ऐवानों में गूंजते थे अब फासले में सुनाई देते हैं। इस बाब में कैमरा को खामोश कॉरिडोर्स दिखाने चाहिए। वो दरवाजे, वो कदम जो पहले ताकत के ऐवानों में गूंजते थे अब फासले में सुनाई देते हैं। एक सीधी रेखा थी जो टूट गई, लेकिन जो वापस आया वो अब पहले से ज्यादा फोकस्ड है। इसीलिए सियासी कमबैक सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, सिंबलिज्म भी होता है, और इस सिंबलिज्म ने शहबाज शरीफ के गिर्द बनने वाली कहानी को मजीद ताकत दी। वो ये सोचते हैं कि शायद शिकस्त हमेशा आखिरी सतर नहीं होती। शायद कुछ लोग हार के बाद अपनी असल शक्ल में आते हैं। अगर अवाम, कारकुन और ताकत के मराकज आपको भूल जाएं, तो वापसी का रास्ता तंग हो जाता है। शहबाज शरीफ के लिए यह वापसी सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने की वापसी नहीं थी, ये इमेज की वापसी भी थी। एक सख्त, फोकस्ड, स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटर की इमेज कि अभी एक और बाब बाकी है, कि अभी वापसी मुमकिन है। मगर कुछ शख्सियात खुद को भूलने नहीं देती। वो अपने नैरेटिव को जिंदा रखती हैं। वो ये इंप्रेशन बाकी रखती हैं कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। वापसी सिर्फ प्रतिभा नहीं, रणनीति मांगती है। नेटवर्क, समय, यादें, हर कड़ी जरूरी है। अब्दुल आबकार को और ताकि और आकिद रास्ता तक को भूल जाए। कामयाबी के लिए सिर्फ होशियारी ही नहीं, बल्कि एंड्योरेंस चाहिए, क्योंकि सियासत सिर्फ एक इलेक्शन की गेम नहीं, ये मेमोरी की गेम भी है। यहां एक बात बहुत अहम है, हर कमबैक महमेज टैलेंट से नहीं आता। उसके लिए टाइमिंग चाहिए, नेटवर्क चाहिए, सियासी जमीन चाहिए, और मगर कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं जो खामोशी को तैयारी में बदल देते हैं, जो दूरी को शिकस्त नहीं, वक्फा समझते हैं, जो इंतजार को कमजोरी नहीं, डिसिप्लिन बना लेते हैं। उनके समर्थक इसे हार नहीं, लचीलापन कहते हैं।
हाँ, वो दोबारा उठ खड़े होंगे। वो हंगर जो शायद सिर्फ वही महसूस करता है जिसने पावर को करीब से देखा हो, फिर उसे खोया हो और फिर दोबारा उसकी तरफ कदम बढ़ाने होंगे। बल्कि वो दौर था जिसने उनके अंदर एक और सख्ती पैदा की, एक और फोकस पैदा किया, एक और हंगर पैदा की। शहबाज शरीफ के सपोर्टर्स इसी बाप को रेजिलियंस की नजर से देखते हैं। उनके नजदीक ये वक्त सिर्फ महरूमी का वक्त नहीं था। मगर कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं जो खामोशी को तैयारी में बदल देते हैं, नहीं कफा समझते हैं। जो इंतजार को कमजोरी नहीं डिसिप्लिन बना लेते हैं। मैं तैयार हो रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। कमजोरी नहीं डिसिप्लिन बना लेते हैं। मैं तैयार हो रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। ऐसे वक्त में बहुत से सियासी किरदार माजी में कैद हो जाते हैं। वो सिर्फ ये गिनते रहते हैं कि क्या खोया। वो शिकायत में रह जाते हैं। वो हालात को बुरा भला कहते रहते हैं। कभी सीधी रेखा में चलने वाली यात्रा रुकावटों से टूट गई। जुदाई सिर्फ भौगोलिक नहीं, ये दिल की भी थी। लोग पहचानते थे और यही वक्त असल इम्तिहान का वक्त होता है। राजनीतिक सफर कभी सीधा नहीं होता। तेज रफ्तार में भी मोड़ आते हैं और लाइन टूट जाती है। एग्जाइल सिर्फ भूगोल नहीं, ये एक एहसास है। लोग पहचानते रहते हैं मगर इन्फ्लुएंस की आवाज मध्यम हो जाती है। सियासत में एग्जाइल सिर्फ जुग्राफियाई नहीं होता, कभी कभी एग्जाइल दिल के अंदर भी होता है। आदमी मौजूद रहता है तो वो एक ऐसा फर्द बन जाता है जिसे अपने अंदर की खामोशी से भी वास्ता पड़ता है। जब ये रिदम टूटती है तो इंसान सिर्फ सियासतदान नहीं रहता। एक लय थी, एक ताल, फिर सब रुक गया। खाली कैलेंडर, चुप फोन और बिना खोले फाइलें, और हर घंटे के साथ पब्लिक प्रेजेंस जिंदा रहती थी। सबसे बड़ा झटका रिदम का टूट जाना होता है। वो रिदम जिसमें दिन भर फैसले होते थे, लोग आते थे, फाइलें हरकत में रहती थीं। तो राजनीतिक यात्रा कभी सीधी रेखा नहीं होती। एक मोड़ और रेखा टूट गई। और शायद सबसे बढ़कर ये उस कहानी का वो हिस्सा था जहां एक सियासी किरदार पहली बार अपने आप को इक्तिदार के बिना परखता है। ये वो बाब है जिसे सिर्फ लॉस नहीं कहना चाहिए। ये पॉज भी था, ये इम्तिहान भी था, ये बर्दाश्त की घड़ी भी थी। जब इक्तिदार के ऐवानों का शोर खामोशी में तब्दील होने लगा और जब एक सवाल आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा, अब क्या होगा। मगर फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब मंजर बदल गया। ऐसा वक्त जब ताकत हाथ से निकल गई, जब सियासी फिजा बदल गई। शहबाज शरीफ की सियासी कहानी भी सीधी लकीर में नहीं चली। इसमें रफ्तार थी, मौके थे, इक्तिदार था, जिम्मेदारियां थीं, तभी लेकिन नीचे उतरते वक्त उसे अपनी असल बर्दाश्त का अंदाजा होता है। सियासत में उरूज अहम होता है मगर जवाल ज्यादा सबक देता है, क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त आदमी को अपनी ताकत नजर आती है, जहां इक्तिदार का शोर पीछे रह जाता है और इंसान पहली बार अपनी तन्हाई की आवाज सुनता है। हर ताकतवर सियासी कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां रोशनी अचानक मध्यम हो जाती है, जहां हुजूम कम हो जाता है, जहां दरवाजे जो कभी हर वक्त खुले रहते थे खामोश हो जाते हैं। हर ताकतवर सियासी कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां रोशनी अचानक मध्यम हो जाती है, जहां हुजूम कम हो जाता है, जहां दरवाजे जो कभी हर वक्त खुले रहते थे खामोश हो जाते हैं। लेकिन नीचे उतरते वक्त उसे अपनी असल बर्दाश्त का अंदाजा होता है। शहबाज शरीफ की सियासी कहानी भी सीधी लकीर में नहीं चली। इसमें रफ्तार थी, मौके थे, इक्तिदार था, जिम्मेदारियां थीं, तभी मगर फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब मंजर बदल गया। ऐसा वक्त जब ताकत हाथ से निकल गई, जब सियासी फिजा बदल गई, जब इक्तिदार के ऐवानों का शोर खामोशी में तब्दील होने लगा और जब एक सवाल आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा, अब क्या होगा। ये वो बाब है जिसे सिर्फ लॉस नहीं कहना चाहिए। ये पॉज भी था, ये इम्तिहान भी था, ये बर्दाश्त की घड़ी भी थी। राजनीतिक यात्रा कभी सीधी रेखा नहीं होती। एक मोड़ और रेखा टूट गई। और शायद सबसे बढ़कर ये उस कहानी का वो हिस्सा था जहां एक सियासी किरदार पहली बार अपने आप को इक्तिदार के बिना परखता है। सोचिए एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान मैदान, मीटिंग, दबाव और हरकत से बनी हो, और फिर अचानक वो बराह रास्त मरकज़े इख्तियार से दूर हो जाए। उसके लिए सबसे बड़ा झटका सिर्फ ओहदा खोना नहीं होता। सियासत में एग्जाइल सिर्फ जुग्राफियाई नहीं होता, कभी कभी एग्जाइल दिल के अंदर भी होता है।
आदमी मौजूद रहता है तो राजनीतिक सफर कभी सीधा नहीं होता। तेज रफ्तार में भी मोड़ आते हैं और लाइन टूट जाती है। एग्जाइल सिर्फ भूगोल नहीं, ये एक एहसास है। लोग पहचानते रहते हैं मगर इन्फ्लुएंस की आवाज मध्यम हो जाती है। ऐसे वक्त में बहुत से सियासी किरदार माजी में कैद हो जाते हैं। वो सिर्फ ये गिनते रहते हैं कि क्या खोया। वो शिकायत में रह जाते हैं। वो हालात को बुरा भला कहते रहते हैं। शहबाज शरीफ के सपोर्टर्स इसी बाप को रेजिलियंस की नजर से देखते हैं। उनके नजदीक ये वक्त सिर्फ महरूमी का वक्त नहीं था, बल्कि वो दौर था जिसने उनके अंदर एक और सख्ती पैदा की, एक और फोकस पैदा किया, एक और हंगर पैदा की। यहां एक बात बहुत अहम है, हर कमबैक महमस टैलेंट से नहीं आता। उसके लिए टाइमिंग चाहिए, नेटवर्क चाहिए, सियासी जमीन चाहिए और कामयाबी के लिए सिर्फ होशियारी ही नहीं बल्कि एंड्योरेंस चाहिए। क्योंकि सियासत सिर्फ एक इलेक्शन की गेम नहीं, ये मेमोरी की गेम भी है। वापसी सिर्फ प्रतिभा नहीं, रणनीति मांगती है। नेटवर्क, समय, यादें, हर कड़ी जरूरी है। मगर कुछ शख्सियात खुद को भूलने नहीं देती। वो अपने नैरेटिव को जिंदा रखती हैं। वो ये इंप्रेशन बाकी रखती हैं कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, कि अभी एक और बाप बाकी है, कि अभी वापसी मुमकिन है। शहबाज शरीफ के लिए यह वापसी सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने की वापसी नहीं थी, ये इमेज की वापसी भी थी। एक सख्त, फोकस्ड, स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटर की इमेज। अगर अवाम, कारकुन और ताकत के मराकज आपको भूल जाएं तो वापसी का रास्ता तंग हो जाता है। खामोशी खत्म हो रही थी, कदमों की चाप वापस आ रही थी और स्टोरी अभी बाकी थी। वापसी की कहानियां हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं क्योंकि उनमें उम्मीद होती है, उनमें इंसानी कमजोरी भी होती है और इंसानी कुव्वत भी। जब कोई गिरता है और फिर उठता है तो लोग सिर्फ उसका चेहरा नहीं देखते, वो अपनी उम्मीद भी उसमें देखते हैं। खामोशी खत्म हो रही थी, कदमों की चाप वापस आ रही थी और स्टोरी अभी बाकी थी। वापसी हो चुकी है, अब देखना यह है कि यह रोशनी बनती है या तूफान। टू बी कंटिन्यू। बिफोर इट चेंज के साथ जुड़े रहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर। स्टे कनेक्टेड, वी विल बी बैक।